नमस्ते टॉरस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। एक बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया है। ब्लॉकेजेस इन योर लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप में क्या इश्यूज हैं, क्या ब्लॉकेजेस हैं। यहाँ पर 5 क्वेश्चंस मैंने प्लेस किए हैं। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट गाइडेंस भी लेने वाली हूँ सेकेंड डेक से। इस रीडिंग को आप सभी लोग फॉलो कर सकते हैं। आप किसी भी पर्सन के साथ में एक रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप लोग कांटेक्ट में हैं, चाहे आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, जो भी परिस्थितियाँ हों आप लोगों के बीच में, आप सभी लोग इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है। सो टॉरस, वृषभ राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस। शुरुआत करते हैं रीडिंग की। सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि आप लोगों के रिलेशनशिप की, आपके प्यार की, आपकी मोहब्बत की इस समय की करंट एनर्जी क्या है। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि मैं रिलेशनशिप की एनर्जी की बात कर रही हूँ, आप दोनों की एनर्जी की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिगेस्ट ब्लॉकेज। आप लोगों के रिलेशनशिप में सबसे बड़ा ब्लॉकेज क्या है। थर्ड क्वेश्चन है ये जो ब्लॉकेज है इसकी मेन जड़ कहाँ है। काफ़ी सारे कार्ड जानना चाह रहे हैं, जड़ कहाँ है, मेन इशू, मेन प्रॉब्लम कहाँ है इस ब्लॉकेज की। फोर्थ क्वेश्चन है किस एरिया में या किस सिचुएशन को हीलिंग की ज़रूरत है। रीडिंग को कंप्लीट ज़रूर से देखिएगा, बीच में से स्किप मत करिएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हम बातचीत करने वाले हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट रीडिंग भी है। अगर आपने शुरू की है एंड तक देखिएगा। मैं आपको बीच में भी बताऊंगी कि आपको क्लेम करने के लिए कौन सा नंबर टाइप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का जो रिलेशनशिप है इसको ठीक करने के लिए या इसको सुधारने के लिए, इस ब्लॉकेज को सुधारने के लिए, इस इश्यू को सुधारने के लिए आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए। ओके, सो गाइडेंस में आ रहा है 777। अगर आप इस एनर्जी से कनेक्ट करना चाहते हैं और आने वाली एनर्जीज से कनेक्ट करना चाहते हैं, मेरे थ्रू आपको जो भी गाइडेंस और मैसेजेस मिलते रहें, तो कनेक्शन करने के लिए आपका मेरी एनर्जी से और जुड़ना ज़रूरी है। आपको टाइप करना है 777। कमेंट बॉक्स में जाकर के 777 को टाइप करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। सबसे पहला सवाल है कि आप लोगों के लव की, रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है। अगर क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत होगी तो मैं सेकंड डेक से भी कुछ कार्ड्स को लूँगी। एक सेकंड, डेक ले लूँगी। आप लोगों के रिलेशनशिप की जो एनर्जी है इस समय क्या दिखा रहा है मुझे। हमारे पास में जैसे कि किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है, जो कि ये मुझे कह रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है आप लोगों के बीच में इस समय बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव, बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर में ये रिलेशनशिप इस समय है। हो सकता है आप लोगों के रिलेशनशिप के अंदर एक पर्सन है जो कि इस रिश्ते को बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, अपने मन के तरीके से इस रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश कर रहा है। करंट एनर्जीज ये कह रही हैं कि यहाँ पर टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है रिश्ते के अंदर। मन अब घबराने लगा है, बहुत ज़्यादा दिमाग यूज़ हो रहा है दिल की चीज़ों में, क्योंकि लव है, रोमांस है, वहाँ पर प्यार और इमोशंस की ज़्यादा जगह होती है। तो दिल की चीज़ों के बदले यहाँ पर दिमाग से ज़्यादा चीज़ों को प्लस माइनस, भागाकार और जोड़ना, माइनस करना, गुणाकार करना, ऐसा सब कुछ चल रहा है, जो कि ऑफकोर्स एक टॉक्सिसिटी और एक टॉक्सिक बिहेवियर के बारे में बात कर रहा है। एक पर्सन है जो इस रिश्ते को रूल करने की कोशिश कर रहा है, इस रिश्ते को अपने मन से, अपने तरीक़ों से चलाने की कोशिश करता है। और अगर आपकी एनर्जी मुझे ये आ रही है कि आप इस रिश्ते को इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश करते हैं, बेहतर करने की कोशिश करते हैं, अपनी तरफ से कुछ टिप्स, कोई गाइडेंस, अपनी तरफ से कुछ चीज़ों को सुधारने की कोशिश करते हैं, तो सामने वाला जो पर्सन है ये
आपसे या तो नाराज़ हो जाता है या तो मैनिपुलेट करने लग जाता है ये पर्सन आपको, या इस रिलेशनशिप के अंदर कुछ ऐसी ट्विस्टिंग एंड टर्निंग होती है जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप एक तरफा ज़्यादा हो गया है। ओके, आप लोगों के रिलेशनशिप का जो बिगेस्ट ब्लॉकेज है वो क्या है? क्वीन ऑफ कप की एनर्जी आ रही है। इस रिलेशनशिप का जो सबसे बड़ा ब्लॉकेज है वो है टू मच ऑफ लव, टू मच ऑफ एनर्जी, ज़रूरत से ज़्यादा। जैसे कि हम जानते हैं, सुना भी होगा आपने, ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ होती है तो वो नुकसान करती है, वो जहर हो जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप शक्कर लेंगे डायबिटीज़ हो जाएगी, ज़रूरत से ज़्यादा नमक लेंगे बीपी के इश्यूज़ हो जाएंगे। उसी तरीके से ज़रूरत से ज़्यादा आपने इस रिश्ते के अंदर प्यार दिया है। देखिए, एक बात और यहाँ पर समझने की है, किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। आपकी एनर्जी जो मुझे यहाँ पर आ रही है वो आ रही है क्वीन ऑफ कप्स की। आपने इस रिलेशनशिप में, इस रिश्ते में अपने आप को अनदेखा कर दिया है 100% पूरी तरीके से। पर अब कहीं ना कहीं आपके अंदर ये अवेयरनेस आ रही है, स्पेशली अगर आप इस वीडियो तक पहुँचें तो आपके अंदर ये अवेयरनेस आ रही है कि इस रिलेशनशिप में कुछ ऐसी मिस्टेक्स रही हैं, कुछ ऐसी मिस्टेक्स हुई हैं और हो रही हैं जो कि अब बर्दाश्त मैं नहीं कर सकती हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अब आप अपने बारे में थोड़ा सोचने लग रहे हैं क्योंकि आपने इस रिश्ते में अतिशय दर्द को बर्दाश्त किया है। अब तक आप इस दर्द को इसलिए बर्दाश्त कर रहे थे क्योंकि आप मोहब्बत कर रहे थे सामने वाले पर्सन से, पर धीरे धीरे आपको ये चीज़ भी समझ में आने लग रही है कि जो सामने वाला पर्सन है ये एक नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी होल्ड करता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। रिलेशनशिप में वही हो जो वो चाहते हैं आपके पार्टनर, या इस रिलेशनशिप को किसी भी तरीके से ट्विस्ट करना, टर्न करना, चीज़ों को अपने तरीके से मोड़ लेना, जोड़ लेना, तोड़ देना, XYZ चीज़ें। अब आपको समझ में आ रहा है कि इस रिलेशनशिप में मैंने जितना दिया मैं ही दे रही हूँ, मैं ही दे रहा हूँ। इस रिलेशनशिप में सामने वाला तो सारे मज़े ले रहा है, चाहे वो आपको मैनिपुलेट करके हो, आपको चोट पहुँचा के हो, और आपको आपके साथ का जो बिहेवियर है वो इस तरीके का बिहेवियर है कि गलती सामने वाला करता है पर माफ़ी आप मांगते हैं। हज़ारों दफ़े आपने इस गिल्ट में दिन निकाले हैं, रातें निकाली हैं कि यार ऐसा नहीं किया होता, चल मेरी ही गलती थी, मैं ही सॉरी बोल देता हूँ, मैं ही सॉरी बोल देती हूँ, एटलीस्ट रिश्ता बन जाए। बिकॉज आपकी आंखों पे और प्यार की इतनी स्ट्रॉन्ग पट्टी बंधी है। एंड प्लीज़ डोंट माइंड मी सेइंग दिस, एनर्जी आ रही है और ये चैनल्ड है इस समय, जो भी ये रीडिंग्स है ये चैनल्ड है। जो एनर्जी आ रही है मैं वो सिर्फ एनर्जी डिलीवर कर रही हूँ आपको। तो प्लीज़, आपको बुरा लग रहा है, अगर आपको बुरा लग रहा है देन डेफिनेटली देन नीड कुछ ऐसी चीज़ है जिसका सही होना ज़रूरी है। तो अगर ये एनर्जी आपके साथ में मैच कर रही है, अब आपको समझना बहुत ज़रूरी है, आपको अपने आप को बचाना है सबसे पहले, क्योंकि सामने वाला आपके लिए स्टैंड लेगा नहीं लेगा, सही करेगा गलत करेगा, बहुत सारी इन डेप्थ में एनर्जीज़ है। अभी आपको अपने आप को बचाना है, अपने रिश्ते को बचाना है, खुद को। सबसे पहले रिश्ता किसके साथ है? खुद का रिश्ता खुद के साथ है। ज़िंदगी रहेगी तब हम आगे कल का सूर्योदय देखेंगे, जिंदा ही नहीं रहेंगे, ज़िंदगी ही नहीं रहेगी, आज की आखिरी रात है तो फिर कल के सूर्योदय और कल की लोगों की खाने पीने की XYZ चीज़ों की चिंता क्यों करनी है? तो आपके रिलेशनशिप का सबसे बड़ा ब्लॉकेज है ये अतिशय जो प्यार आपने बरसाया है। आपने कोई सीमा नहीं, देयर इज़ लाइक नो बाउंड्री। सामने वाले ने आपको, आपकी मोहब्बत की डिसरिस्पेक्ट की है, आपकी डिसरिस्पेक्ट की है। सामने वाले ने कभी भी वैल्यू नहीं की है कि आप उनकी लाइफ में हैं या थे। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों के रिलेशनशिप में ये जो ब्लॉकेजेस हैं इसकी मेन जड़ क्या है, मेन रीज़न क्या है इस जड़ का? ओ माय गॉड, एंड वी हैव एम्प्रेस। 3 एनर्जी आ रही है। फर्स्ट एनर्जी, आप अपने स्पाउस के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, हस्बैंड या वाइफ के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में है आप, इसलिए इस रीडिंग को देख रहे हैं।
सेकंड एनर्जी उन लोगों की है जो कि अब रिलेशनशिप में बनने वाले हैं, अभी शायद हो सकता है कि सगाई वगैरह हुई है, या अभी एक दूसरे को देख रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, रिलेशनशिप में आने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी आप 100% कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं हैं, बट कहीं ना कहीं हैं, जुड़े हुए एक दूसरे के साथ में। ओके, थर्ड एनर्जी आ रही है, वो पर्सन जो कि कमिटमेंट में नहीं है, पर ये जो एम्प्रेस है, यानी आपके रिलेशनशिप का जो रूट कॉज है, वो कौन है? एक ऐसा व्यक्ति जो डायरेक्टली आपके साथ नहीं जुड़ा, जैसे कि आपका बॉस हो गया, कोई कलीग हो गया, बेस्ट फ्रेंड हो गई, ऐसे कमिटेड फैमिली के अंदर कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं, बट हाँ ऐसा कोई व्यक्ति जो रिलेशनशिप के अंदर इंटरफियर कर सकता है, कभी भी अपनी मर्जी से इंटरफियर कर सकता है। ओके, चलिए अब प्रॉब्लम क्या है। मैरिड कपल्स हैं जो लोग, मदर इन लॉ आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, सिस्टर इन लॉ, भाभी, जेठानी, नंद, बुआ, इतनी ही एनर्जी आ रही है। ओके, इतनी ही एनर्जी इस समय आ रही है। कुछ जगह पर फादर इन लॉ की एनर्जी आ रही है, फादर इन लॉ जो कि लेडीज़ गॉसिपिंग वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो इतनी एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। मेन कॉज क्या है? आप लोगों की रिलेशनशिप को टॉक्सिक बना दिया गया है। इनिशियली आप लोगों का रिलेशनशिप टॉक्सिक था नहीं। ओके, और एक और एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि आप जिससे डील कर रहे हैं वो पर्सन मैरिड है किसी और से, तो यहाँ पर ये जो फेमिनाइन एनर्जी आ रही है एम्प्रेस, वो उनकी वाइफ हो सकती है या स्पाउस हो सकते हैं। ओके, तो 5-6 पॉइंट्स हैं। अब आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से आपको रीडिंग को देखना है। 777 आपको टाइप करना है कमेंट में इस एनर्जी के साथ में जुड़ने के लिए और आने वाली एनर्जीज़ के साथ में जुड़ने के लिए, ताकि आप लोगों की एनर्जीज़ मुझे मिलेंगी ना, तो मैं आप लोगों को और भी ज़्यादा डीपली स्पेसिफिक रीडिंग्स दे सकूँगी। ओके, देखिए आप अपने पार्टनर के साथ में जब भी होते हैं ना, तो ये पर्सन जो भी है, ये एनर्जी जो भी है, ये आप लोगों को आकर के बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। बिकॉज ये एक तरीके से ये मामाज बॉय वाली एनर्जी है कि मम्मी जो बोलेगी घर में वही होगा। होता भी है, आम फैमिलीज़ में होता भी है, बट जो मदर है या यहाँ पर ये जो पर्सनालिटी है, जो भी ये पर्सन है, ये खुद बहुत टॉक्सिक पर्सन है। ये खुद ही बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ और चीज़ें और सारी बहुत सारा इश्यूज़ और बहुत सारी प्रॉब्लम को ये पर्सन खुद क्रिएट कर देते हैं। बिकॉज इनको अपनी लाइफ में वो पॉजिटिविटी, वो सुकून नहीं मिला, या इनका नेचर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। तो लाइफ में इनके जो भी लोग हैं, इनको चाहिए कि वो सारे लोग कंट्रोलिंग रहें, मैं जैसा बोलूँ बस वही हो मेरे घर में, ऐसी वाली एनर्जी दिख रही है। और इसकी वजह से आपके जो पर्सन है वो भी टॉक्सिक बन गए हैं। इनिशियली सब ठीक था, आपके रिलेशनशिप में ठीक नहीं था, पर आप इस पर्सन को अच्छी तरीके से इसलिए नहीं जान पाए क्योंकि एक चादर थी, एक पर्दा था आपके पर्सन के पर्सनालिटी पर। वो अपना रियल जो स्वरूप है, रियल जो रूप है, वो आपको नहीं दिखाए। स्टार्टिंग में दिखाते तो आप लोग रिलेशनशिप में नहीं आते ना, मैरिज तक तो बात पहुंचती ही नहीं। तो एक पर्दा रखा हुआ था आपके और इनके बीच में, दरमियाँ। ये पर्दा अब धीरे धीरे हट गया है, उठ गया है। अब आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आने लगी। आपको समझ में आने लगा है कि आपको दर्द क्यों मिल रहा है और आप इस क्वेश्चन को ढूंढ रहे हैं। इस वजह से आप इस रीडिंग पर पहुंचे और इस वजह से आप ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश करें कि यार ये पर्सन ही टॉक्सिक है, ये पर्सन ही ऐसा है, ये पर्सन ने ऐसा ही किया है मेरे साथ में और ये नहीं सुधरेगा। बिकॉज आप क्या हैं, भले आप एक मेल पर्सन क्यों ना हो, इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप एक किंग हैं। अगर आप मेल है तो किंग है, और अगर आप फीमेल है तो क्वीन है। आपके अंदर अपार शक्ति है। यू आर लाइक अ लाइट हाउस। आप किसके शक्ति है आपके पास में? प्यार की शक्ति है, मोहब्बत की शक्ति है, देने की शक्ति है। क्या देना देते हैं आप प्यार देते हैं, आप रिस्पेक्ट देते हैं, आप केयर देते हैं। बेसिक नेसेसिटीज़ जो हमारी ज़िंदगी में होती है, बहुत ही छोटी सी बात है, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, पर इतनी इम्पॉर्टेंट बातें हमारे घरों में, हमको स्कूल में, हमारे घरों में नहीं सिखाया गया।
आपको भी पता है, फिर से बता रही हूँ कि एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन, बगीचा अगर हम चाहते हैं, फूल, पेड़, पौधे, पत्ते, फ्रूट, सब कुछ चाहते हैं, वेजिटेशन हम चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारे जो ट्रीज़ हैं, हमारे जो पेड़ हैं, उनको हम बहुत प्यार से बड़ा करते हैं, पालते हैं उनको एज अ ओन किड, एज अ ओन चाइल्ड, ताकि उनको समय पर उनको पानी दे देना। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी आ रही है तो दिन में 2 बार पानी देना, 3 बार पानी देना, ठीक है। कीड़े नहीं लग जाए पौधों के अंदर। इतनी बेसिक चीज़ें हैं जिसको हम जानते हैं, हमको पता है कि ये क्यों कर रहे हैं, ताकि वो जो पेड़ है या पौधा है वो आपको फ्रूट्स भी दे सके, आपको फल भी दे सके। हम अब गर्मियाँ चालू हो गई है मेजर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, आप देखो आप कितना ध्यान रखोगे अपने गार्डन का, बट रिलेशनशिप का जो गार्डन है उसका ध्यान कौन रखेगा, ये नहीं सिखाया जाता है हमको। तो बेसिक चीज़ है, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। आपने मिस्टेक एक ये की है कि आपने अपने इमोशंस का ध्यान नहीं रखा। जो चीज़ फ्री में मिलती है ना उसकी वैल्यू नहीं होती है। अब तो आपको पता भी चल गया ये बात। अब अपने इमोशंस, अपनी एनर्जी, अपना प्यार, अपनी मोहब्बत लोगों पर बांटिए मत। वो आपसे लेकर के डस्टबिन में डाल देंगे, आपकी एनर्जी लेंगे डस्टबिन में डाल देंगे, वैल्यू ही नहीं करेंगे। आप अपने आप की वैल्यू करना सीखिए यहाँ पर, ठीक है। फॉर द रेस्ट ऑफ यू, आपकी मदर इन लॉ या फर्स्ट कैटेगरी में आप नहीं आ रहे, फिर ये कोई एक ऐसा कंट्रोलिंग पर्सन है जो कि आपके या तो बॉस है, या कोई ऐसा सिस्टर है, या नंद आ गई, या कोई बेस्ट फ्रेंड आ गई, या ऐसा कोई पर्सन है जो कि आप लोगों के रिलेशनशिप में ना बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करता रहता है, बहुत ज़्यादा। समाज और सोसाइटी भी हो सकती है, बट एनर्जी बहुत मुझे उसकी कम आ रही है, ठीक है। बॉस और बेस्ट फ्रेंड, या कोई मेजर ऐसा कि ये इनकी बात हमारे घर में बहुत चलती है, बुआ की बात बहुत ज़्यादा चलती है, जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसी कोई एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि आपके रिलेशनशिप में, आप लोगों के रिलेशनशिप में किस चीज़ को हीलिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज रीडिंग आप देख रहे हैं तो मैं यहाँ पर आपके बारे में बात करूँगी। आप इसको रिलेशनशिप के लिए भी ले सकते हैं, और आप और आपके पार्टनर अगर दोनों ही इस रीडिंग को फॉलो करेंगे तो ये एडवाइस दोनों को लेनी है। तो मैरिज बहुत ही क्लियरली दिख रहा है। रिलेशनशिप में किस चीज़ की हीलिंग की ज़रूरत है, हेरोफेंट का कार्ड आ रहा है। जस्ट इमेजिन, हेरोफेंट की एनर्जी आ रही है। आप लोगों का रिलेशनशिप कोई और कंट्रोल कर रहा है, बहुत ही क्लियरली ये बात दिख रही है। इस चीज़ से आपको हील करना है अपने आप को। आपका रिश्ता है, अपने पार्टनर के साथ में खुल कर के बात कर सकते हैं तो डेफिनेटली बात करिए, नहीं कर सकते तो वीडियो दिखा दीजिए, आपके बदले मैं अपनी तरफ से उनसे बात कर लूँगी। रिलेशनशिप को निभाना दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, विथ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, लव, केयर एंड सपोर्ट। अगर नहीं कर सकते हैं आप तो बेटर है कि रिलेशनशिप को छोड़ करके आप दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में पीस को चूज़ करिए। अगर आपको लगता है कि भाई मैं इस रिश्ते को नहीं निभा सकता हूँ या नहीं निभा सकती हूँ, क्यों दूसरों की आप लाइफ ख़राब कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हो, दूसरों की लाइफ वेस्ट करके अपनी लाइफ के कर्मास ख़राब कर रहे हो। वाई यू वॉन्ट टू डू दैट। इवेंचुअली घूम फिर के सब आप पे ही आने वाला है, आज नहीं तो कल। और फिर हम सोचते हैं कि एंसेस्टर कर्स आ गया है हमारी, हमारे खानदान पे पितृदोष लग गया है। कहाँ से लग रहा है पितृदोष, ऐसी ही जगह से लग रहा है। इसी चीज़ों को तो, यही सब चीज़ों को तो हील करना है आपको। आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन है जो बहुत ज़्यादा आपका रिश्ता निभाने की कोशिश कर रहा है, उनका रिश्ता है क्या, वो क्यों निभा रहे हैं, वो क्यों कंट्रोल कर रहे हैं। कोई आपको ये क्यों बता रहे हैं कि आपको कितने बजे क्या करना है और क्या नहीं करना है, कैसे कपड़े पहनने, क्या खाना है। आपकी खुद की अपनी दोनों की लाइफ है, आप लोग दोनों मैच्योर्ड पर्सन हैं, आप अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी का प्लस माइनस निभा सकते हैं, बट दोनों ही पार्टीज़ को एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट रहना है, सही रहना है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ और टॉक्सिक बिहेव करें और आपका पार्टनर के टॉक्सिक बिहेव के ऊपर आप पिन पॉइंट करें। दोनों को न्यूट्रल रहना है। न्यूट्रल रहेंगे तब जाकर के आप आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज यही एनर्जी के अंदर आप घूमते रह जाएंगे, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में इश्यूज बहुत सारे हैं। आप या तो किसी ऐसे पर्सन से मिलते हैं, किसी ऐसे पर्सन की बात सुनते हैं, कोई गुरु बना दिया आपने, किसी ऐसे पर्सन का आप लोगों की लाइफ में ज़्यादा मान है या बहुत ज़्यादा बात होती है। देखिए अच्छी बात है, कोई सुलझी हुई बात है, कोई रिश्ता निभाने की बात है तो अलग सी सिनेरियो है, बट एक ही तरफ के ऊपर अगर प्रेशर जा रहा है तो वो गलत बात है। रिश्ता दोनों का है, शादी दोनों की है, रिलेशनशिप दोनों का है,
दो से ही बच्चे होते हैं। बच्चा एक अकेला कभी एक व्यक्ति से नहीं हो सकता। ना लेडी कभी भी अपने लिए एक खुद से बच्चा कर सकती है, ना जेंट्स कभी भी अपने लिए खुद से बच्चा कर सकते हैं। दोनों जन मिलेंगे तब बच्चा होगा। तो सब जगह दो की ज़रूरत है। दिया और बाती, जूते और मोजे, ऐसी एनर्जीज हैं। क्यों वो साथ में नाम आते हैं? शिव शक्ति साथ में क्यों नाम आते हैं? क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के लिए बने, दाल चावल एक दूसरे के लिए बने, साथ में यूज़ होती है वो चीज़ें। आप दोनों भी एक दूसरे के लिए ऐसे बने, तो अगर आपकी लाइफ में आपको लग रहा है कि नहीं, देयर इज समथिंग रॉन्ग, यू विल हैव टू गेट अप एंड स्पीक। सबसे पहले खुद की रिस्पेक्ट करिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में जो नेक्स्ट स्टेप है ये ब्लॉकेजेस को ठीक करने का, वो क्या है? देखिए, इमेच्योर बनना अभी इस समय ये सही एनर्जी नहीं है। रिलेशनशिप दोनों का है। इस रिश्ते के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। एक व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा उम्र में या तो छोटा है या तजुर्बे में, तजुर्बा तो खैर देखिए ऐसा नहीं है, तजुर्बा आजकल के 9-10 साल के बच्चों को भी बहुत सारा हो गया है। अब तो खैर गैजेट्स और सोशल मीडिया का ज़माना है, बट फिर भी नॉलेज तो बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को भी है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि एज कम है, बट हाँ, इमेच्योर्ड एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रही है। क्लैरिफाई करेंगे कार्ड को। बातचीत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के रिलेशनशिप में। एक पर्सन है जो सोच रहा है कि सामने वाला शायद अपने आप सारी चीज़ों को समझ लेगा और सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, हील हो जाएंगी। अगर कोई ऐसा सोच रहा है, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। ठीक है, आप लोगों को देखिए, आप लोगों को थोड़ा वक्त खुद के साथ में लेना है और अपने एक स्पेसिफिक जगह पर जाइए, घर से दूर जाइए, परिवार से दूर जाइए, जहां आप लोगों को इंटरफेयर करने वाला, आप लोगों के साथ में चीज़ों को डिस्कस करने वाला कोई ना हो। मैच्योर्ड सोल्स हैं आप लोग, दोनों जन खुद इस तरीके की एनर्जीज के साथ में डील कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की शक्ति रख सकते हैं। और शक्ति से मेरे कहने का मतलब है गलत को गलत बोलना और उसको सुनना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आज मैं गलती कर रही हूँ, मुझे XYZ पर्सन बोल रहा है कि आप ये गलती कर रहे हो, तो उस गलती को सुनना, समझना, उस गलती की समझना, उस चीज़ को, वो क्रिटिसिज्म को हैंडल करना, ये मुझे ये चीज़ आनी चाहिए। तो अगर आप किसी को कुछ कह रहे हैं, शालीनता से, शांति से बात करनी है, लड़ाई झगड़े हमको करने नहीं है, पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यू नीड टू ट्रैवल, यू नीड टू गो। आप लोगों के रिलेशनशिप में आप दोनों के पास ही एक दूसरे के लिए वक्त नहीं है। वाकई में रिश्ता निभाना चाहते हैं, ये रीडिंग आपके सामने आ रही है। 777 आप क्लेम कर रहे हैं कमेंट के अंदर, एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं। आपके सामने ये सारी चीज़ें इसलिए आ रही हैं क्योंकि कुदरत चाहती है कि आपको वो मौका दिया जाए जहाँ चीज़ें ठीक हो सकती हैं। उस मौके को अब मत गवाइए, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी। और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए? कॉशन आ रहा है फर्स्ट मैसेज, योर फ्रेंड्स आर जेलस विथ आवर रिलेशनशिप, बी अवेयर। आपके जो दोस्त हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, हो सकता है कि आग वो भी लगाते हो कहीं ना कहीं, टॉक्सिसिटी, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी इस कार्ड में की तरफ कहा था। कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है, बॉस हो सकते हैं, समाज, सोसाइटी हो सकती है, नंद भाभी, ये सब तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया। पर कोई फ्रेंड्स भी हो सकते हैं डेफिनेटली, जो कि नहीं चाहते कि आपका एक रिलेशनशिप बहुत अच्छा चले और आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग करवाई जा रही हो। ओके, नेक्स्ट कार्ड आ रहा है फेक, जो कि हमें ये कह रहा है यू आर नॉट द वन आई लव्ड, यू आर चेंज्ड डियर, यू आर फेक। यानी आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई है जो अपना ट्रू सेल्फ नहीं दिखा रहा है, कोई नकाब है, कोई पर्दा है, कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर क्लियर पिक्चर नहीं दिख रहा है इस समय। तो ये चीज़ें आप लोगों के रिलेशनशिप को ना अभी संभाल पाएगी, ना सुधार पाएंगी अगर ये कंटिन्यू रही। अगर इस चीज़ को आपने हील नहीं किया, ठीक नहीं किया, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई देता है, और अगर आप वो दवाई नहीं लेते हैं तो आप ठीक नहीं होते, बॉडी का इन्फेक्शन ठीक नहीं होता है। कफ कोल्ड मेडिसिन हम आमतौर पर ले लेते हैं, कुछ इशू है तो उसको हील करना ज़रूरी है। नहीं हील करेंगे वो इशू इतना बड़ा हो जाएगा कि बाद में वो शायद हील ही ना हो पाए। दिस इज़ व्हाट दिस एंटायर रीडिंग, ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस से मेरा कम्युनिकेशन का यही मतलब है कि अपने आप को हील करिए। रिलेशनशिप में इश्यूज़ है उसको हील करिए, ब्लॉकेजेस को हील करिए। कैसे करना है बता दिया आपको। ठीक है, सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। ये नया है टॉपिक,
तो आप लोग मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि इस तरीके के टॉपिक्स क्या मैं चैनल पे लेकर आ सकती हूँ। देखिए, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ एक लव रोमांस या ऐसी रीडिंग नहीं करनी है। बहुत सारी मेरी कभी कभी इच्छाएं होती है कि डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को मैं लेकर के आऊँ आप लोगों के सामने। आप लोगों को भी तो नए चीज़ें समझ में आए ना कि हाँ, क्या क्या रीडिंग्स हो सकती हैं और क्या क्या हम चीज़ों को किस किस एंगल पे ठीक कर सकते हैं। बिकॉज ये चैनल है हीलिंग लाइफ, यानी अपनी लाइफ को हमको हील करना है। मिल करके करेंगे तो बहुत शायद आसानी से कर पाएँ। तो अगर आपके मन में कोई ऐसा टॉपिक है, आपको लगता है कि ये सोसाइटी के अंदर बहुत कुछ चल रहा है और आपको पता है कि मैं ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग बनाती हूँ, कोई ऐसा टॉपिक आपको लग रहा है कि नहीं ये वाला टॉपिक आप चूज़ करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मुझे सही लगा, एनर्जी वाइज मेरे इंट्यूशन ने कहा, मुझे गाइडेंस मिली कि हाँ नहीं ये टॉपिक अच्छा है, तो मैं डेफिनेटली उसको चैनल पे लेकर आऊँगी। ठीक है। सो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किया है। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों की एनर्जीज मुझसे हम लोग कनेक्टेड रहें और आप लोगों की एनर्जीज़ के थ्रू ही हम रीडिंग कर पाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।